तो अब हम करने जा रहे हैं एक टॉपिक क्लास 10th का, ठीक है, केमिस्ट्री का। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। किस चैप्टर का है आइए बताता हूँ। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। उसी में हमको सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ले। सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमको ये एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल का हमको याद होना चाहिए। तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इजीली कर पाएंगे, लेकिन नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक के साथ, किसके साथ? ट्रिक के साथ, ताकि आपको याद हो जाए आसानी से और आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल ही इजी लगे, ठीक है। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्या है? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। पहले मेटल को बताएंगे फिर नॉन मेटल को बताएंगे, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। इधर एलिमेंट लिखे हुए हैं, इधर उसके सिंबल लिखे हुए हैं। इधर एलिमेंट लिखे हुए हैं, इधर उसके सिंबल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। बस ये समझ लीजिए आपको याद करना ही करना है, तो करना ही करना है, तो करना ही करना है। और इस वीडियो के बाद आपको याद भी हो गया होगा, इतना भरोसा रख सकते हैं आप मुझ पे, ठीक है। देखिए इधर एलिमेंट लिखा गया है, इधर उसका सिंबल लिखा गया है, ठीक है। और देखिए ये जो है पोटेशियम, मतलब ये गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लीड, टीन, निकल, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने हैं ये सब किस में लिखा है? नीचे से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव, मतलब सबसे जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है, उसके ऊपर है वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे ऊपर है वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम है, ठीक है। मतलब जो जितना ऊपर है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब मैं इसको याद करता हूँ। देखिए पोटेशियम का सिंबल पहले देख लीजिए, सिंबल पहले देख लीजिए, उसके बाद टी के साथ में आपको याद करा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले सिंबल देख लीजिए। पोटेशियम का सिंबल के होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है, बेरियम का सिंबल Ba होता है, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, एल्युमिनियम का सिंबल An होता है, जिंक का सिंबल Zn होता है, आयरन का सिंबल Fe होता है, निकिल का सिंबल Ni होता है, टीन का सिंबल Sn होता है, लीड का सिंबल Pb होता है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, कॉपर का सिंबल Cu होता है, मरकरी का सिंबल Ag होता है, सिल्वर का सिंबल Ag होता है, गोल्ड का सिंबल Au होता है, ठीक है। इसके नीचे एक और आता है जिसका नाम होता है प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। प्लेटिनम का होता है Pt होता है, ठीक है। आपके स्कूल में तो हमको लगता है हाइड्रोजन तक ही बताया गया होगा, लेकिन मैं उसके नीचे बता दे रहा हूँ आपको, जिससे कहीं कभार आपको देखने को मिल जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रिक की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो जितना ऊपर लिखा हुआ है उतना ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब समझ लीजिए ये सबसे बड़ा पहलवान है, उससे छोटा पहलवान है, उससे छोटा पहलवान है, इससे छोटा पहलवान, ठीक है। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैप्टर का कुछ भी देखना है तो हमने जो प्लेलिस्ट बनाया उसमें आप देख सकते हैं, जितने टॉपिक्स हो चुके हैं और जो बाकी हैं वो भी 1-2 दिन में हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब इसके ट्रिक पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड लिखा है, ठीक है। तो पोटेशियम से प्यारे, पोटेशियम से प्यारे, सोडियम से सोडी, पोटेशियम से प्यारे, सोडियम से सोडी, बेरियम से बार, कैल्शियम से कहा। क्या? पोटेशियम से प्यारे, सोडियम से सोडी, बेरियम से बार, कैल्शियम से कार, मैग्नीशियम से मांगने, एल्युमिनियम से आ गए, जिंक से क्यों जी, आयरन से इंडिया, निकिल से नाउ, टीन से तो, लीड से लीड, हाइड्रोजन से में है, कॉपर का कोई भी, सी से कॉपर, सी से कोई भी, ठीक है। मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को खरीद नहीं सकता क्योंकि बहुत महंगा होता है ना, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है? आप ऐसे याद करेंगे, प्यारे सोडी बार कार मांगने आ गए। क्या? प्यारे सोडी बार कार मांगने आ गए, क्यों जी, इंडिया नाउ तो लीड में है। प्यारे सोडी बार कार मांगने आ गए, क्यों जी, इंडिया नाउ तो लीड में है।
और उसके आगे क्या बोलेंगे, कोई भी मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम को खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो एक बार और सब बोलेंगे, आप हमारे मेरे साथ ही बोलेंगे। ठीक है, आप अपना आँख बंद कीजिए और बोलना स्टार्ट कीजिए। प्यारे सोडी बार कार मांगने आ गए, क्यों जी, इंडिया नाउ लीड में है, इंडिया नाउ लीड में है, कोई भी मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम को खरीद नहीं सकता। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। उम्मीद करता हूँ आप सबको याद भी हो गया होगा। सबसे जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है, जो उसके ऊपर जितना जाता है वो मोस्ट रिएक्टिव की तरफ बढ़ता जाता है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव है कौन सा, पोटेशियम है। ठीक है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये सब हमको किससे याद होना चाहिए था, लाइन से याद होना चाहिए। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, या चाहिए कम्युनिटी पोस्ट में, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से मन करे तो वहाँ से क्या कीजिए, देख के लिख लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, आपका हाथ, आपका पेन, आपका कॉपी, यहाँ से नोट कीजिए या वहाँ से देख के लिखिए। ठीक है, तब मैं बताता हूँ नॉन मेटल का, तब तक नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो नॉन मेटल का देखिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल करने के बाद हम हो चुके हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल की तरफ। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो ठीक वैसे यहाँ पे एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पे सिंबल लिखा है, और इतना ज़्यादा तो है नहीं कि आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। आप इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, तो क्या जरूरत है इसकी लिए ट्रिक की। ठीक है, इसलिए इसका ट्रिक हम नहीं लाए हैं, क्योंकि 5-6 है ही है नॉन मेटल में, बस इसी को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, और इसके बीच का है। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा रिएक्टिविटी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर। क्या दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर। क्या लिखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, बस यही तो है। ठीक है, और इसका सिंबल है फ्लोरीन का F, क्लोरीन का Cl, ऑक्सीजन का O, ब्रोमीन का Br, ये E है ये। ठीक है, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I, सल्फर का S। ठीक है, सल्फर का S, ये ब्रोमीन में E है। ठीक है, बस याद हो गया होगा आपको। क्या, एक बार आप बोलिए मेरे साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, बस इतना ऐसा ही है। चाहे ट्रिक बनाना है तो ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, फिर कल ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फर आपके घर गए, आपके घर कल कौन कौन गए, मैं आपसे पूछूंगा आपके घर कल कौन कौन गए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, कल फिर ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर मेरे घर आए, आप बोलेंगे मेरे घर आए। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा आपके घर कल कौन कौन गए, तो आप बोलेंगे क्या, कल फिर ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर मेरे घर आए। ठीक है, तो इसका ट्रिक भी मैंने अभी जस्ट बना के आपको बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हूँ आपको एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, एक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल दोनों याद हो गया होगा। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे कि कुछ देर पहले बताया हूँ कि क्या करना है, कम्युनिटी पोस्ट में जाना है, इसके नोट्स मिल जाएंगे, देखिए, छापिए, मौज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करके लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चाहें तो, नहीं तो लिखना चाहें तो भाई बोर्ड हाजिर है, सारी चीज़ लिखे हुए हैं, बस देख के लिख लेना है। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।